हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर केमिस्ट्री या रेडियो एक्टिविटी का है, उसका हमने थ्योरी लेक्चर डिस्कस कर लिया है। एक ही लेक्चर में बेटा हमने पूरा कंप्लीट किया है जितना पूछा जाता है। पर हमने कुछ पिछली बार बताया था जब हम पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिविटी कि उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, दूसरा उसका हाफ लाइफ पर जो क्वेश्चन आता है वो केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो आप ये मत सोचिए सर ने पूरा नहीं कराया। हाफ लाइफ वाले जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। उसके अलावा बाकी सब क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री या रेडियो एक्टिविटी में प्रीवियस ईयर जो पीजीटी और जेएससी के एग्जाम हुए उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो सब डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो ये है, बहुत ध्यान समझिए। इन रेडियो एक्टिव डीके एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, यानी जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वो कहाँ से एमिट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन मिला, आप सोचेंगे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल में होता है, वहां से निकलेगा नहीं। उसने टर्म इस्तेमाल किया है रेडियो एक्टिव डीके। तो बोले बहुत ध्यान समझिए बेटा, जब भी टर्म रेडियो एक्टिव डीके की बात होगी तो हमेशा इसमें इन्वॉल्व होगा न्यूक्लियस। कौन इन्वॉल्व होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसका रेडियो एक्टिव डीके में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रेडियो एक्टिव डीके में कौन इन्वॉल्व होता है? न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसलिए उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो यहाँ बात किया उसने कि जो रेडियो एक्टिव डीके है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले आपको थोड़ा ध्यान में बेटा, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता क्या है समझिए, ये ध्यान रखना है आपको। बता रहे हैं बीटा पार्टिकल जो होता है वही आपका इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ओके, पहली बात ये समझ लीजिए। बनता कैसे बीटा पार्टिकल आपको बताया था, दोबारा बता रहे हैं। बीटा पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है न्यूट्रॉन से। किससे होता है? न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन टूटता है किसमें? एक प्रोटॉन में टूटता है और साथ में एक आपका इलेक्ट्रॉन देता है। देखिए 0 + 1 - 1 0 हो गया, 1 1 0 1 हो गया। ओके बेटा, ये एक्चुअली है क्या? इसको चाहे हम इलेक्ट्रॉन कहें चाहे बीटा पार्टिकल कहें। ओके, बीटा पार्टिकल कुछ नहीं क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो कहां से निकला बेटा? साफ साफ लिखा है न्यूट्रॉन के टूटने से निकला बना है इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल। इसलिए किससे फॉर्म हुआ? न्यूक्लियस। किससे? इनसाइड द न्यूक्लियस। तो हम ऑप्शन देखते हैं, इनर ऑर्बिट ऑफ द एटम, गलत। न्यूक्लियस ऑफ द एटम, तो न्यूक्लियस ऑफ द एटम जो रेडियो एक्टिव डीके में इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल एमिट होता है वो किससे निकलता है? वो फॉर्म होता है न्यूट्रॉन के ब्रेक होने से, यानी न्यूक्लियस से निकलता है वो। ओके, पहला ऑप्शन आपका बहुत आसानी से हो गया यदि आपको ये चीज ध्यान है कि बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन कैसे फॉर्म होता है। और नहीं भी ध्यान है तो आप चीज बहुत ध्यान समझ लो। कोई भी क्वेश्चन यदि न्यूक्लियर केमिस्ट्री पूछा गया इसका मतलब उसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा, ना कि उसके चारों ओर घूमता हुआ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस एक्स। कोई एक्स न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है, विच ऑन इमिशन ऑफ 2 बीटा पार्टिकल फॉर्म N714। उसका कहना है कि x कोई आपका न्यूक्लियस है जिससे 2 बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं और फॉर्म होता है नाइट्रोजन। उसका क्वेश्चन का कहना है कि x में न्यूट्रॉन की संख्या क्या रही होगी, ये उसका क्वेश्चन है। ओके बेटा, तो आपने ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लिया फटाक से, तो हम उन्हें क्वेश्चन करें उसे। ओके बेटा, चलिए। तो यहां देखिए साफ साफ हमने कॉपी कर लिया इसको, ये थोड़ा स्पेस चाहिए समझाने के लिए, तो हम यहीं पर करेंगे। देखिए बेटा कहना है कि एक्स कोई है आपका, ठीक है एक्स है, उससे फॉर्म हुआ क्या आपका N714 और +2 बीटा पार्टिकल निकला है। बीटा पार्टिकल निकला है। अब समझिए बीटा पार्टिकल बना कैसे बेटा, देखिए यही सामने आपके लिखा हुआ है, रिएक्शन इसको मिटाना नहीं माने, न्यूट्रॉन के टूटने से बनाया गया ना, न्यूट्रॉन के टूटने से। तो यहां पर यदि हम इसमें न्यूट्रॉन की बात करें जो प्रोडक्ट है, तो न्यूट्रॉन कितना बेटा 14 - 7 मतलब 7। प्रोडक्ट में 7 न्यूट्रॉन है और आपको पता है कि एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो एक बीटा पार्टिकल बनता है। सब लिखा बेटा, तो 2 बीटा पार्टिकल फॉर्म हुआ है, इसके मतलब यहां पर क्या रहा होगा भाई 7 यहां प्रोडक्ट में है, तो इस जगह पे न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे एक्स में? न्यूट्रॉन की संख्या रही होगी 7, तो यहीं से है। और 2 किससे हो गए? 2 कन्वर्ट हो गए
बीटा पार्टिकल और प्रोटॉन में कितने रहे होंगे? x में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी बेटा? x में न्यूट्रॉन की संख्या रही होगी 9। कितनी रही होगी? 9। ओके, ये समझ आया? फिर समझिए भाई, क्वेश्चन ये था कि x से जो है 2 बीटा पार्टिकल निकलते हैं और नाइट्रोजन फॉर्म होता है, तो x में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या थी? ये क्वेश्चन था बेटा। तो बेटा वहां बात ये है कि न्यूट्रॉन मतलब बीटा पार्टिकल फॉर्म कैसे हुआ? न्यूक्लियस के उसके क्या उसका डिसइंटीग्रेशन से फॉर्म हुआ। कौन सा डिसइंटीग्रेशन हुआ? न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ है। न्यूट्रॉन ब्रेक होगा, एक न्यूट्रॉन ब्रेक होगा, एक प्रोटॉन बनाएगा और एक बीटा पार्टिकल बनाएगा। इसके मतलब 2 बीटा पार्टिकल इमिट हुए हैं, इसके मतलब 2 न्यूट्रॉन ब्रेक हो चुका है। जब 2 न्यूट्रॉन ब्रेक होगा, 2 बीटा पार्टिकल बने हैं और यहाँ जो प्रोडक्ट है उसमें 7 न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 7 प्रोडक्ट वाले, और जो ये 2 और हमने जोड़े कौन है? ये जो ब्रेक होकर बीटा पार्टिकल फॉर्म किए हैं, तो 7 + 2 9 न्यूट्रॉन रहे होंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 9 न्यूट्रॉन एक्स में उपस्थित रहे होंगे। क्या बेटा, मुझे तो आपको समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगी इसमें। क्वेश्चन इससे आता है तो आपके लिए फायदेमंद भी है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, डिफिनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन? न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल कौन सी रिएक्शन है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यदि आपको याद हो, आपने हमारा थ्योरी लेक्चर पढ़ा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का या रेडियोएक्टिविटी का, तो उसमें साफ साफ ये न्यूक्लियर दो रिएक्शन में वहां पर समझाया है। न्यूक्लियर फिजन मतलब जब लार्जर न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर ग्रेटर देन 200 होगा, जनरली वह छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम होती है लार्जर न्यूक्लियाई की, तो वह छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा, साथ ही 1 या 2 या 2 से ज्यादा न्यूट्रॉन रिलीज करेगा, तो वह कहलाता है न्यूक्लियर फिजन, टूटना, ब्रेक होना। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है डेफिनेशन? स्मॉलर न्यूक्लियाई, ध्यान से सुनिए, स्मॉलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होके लार्जर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। यानी यहाँ कंडीशन क्या है? न्यूक्लियाई स्मॉलर होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ये 2 देखा, तो हाइड्रोजन तो आपका स्मॉलर न्यूक्लियाई है, लेकिन कार्बन बिगर न्यूक्लियाई है। दूसरा ऑप्शन देखिए बेटा, ये क्या कर रहा है? यहाँ पे वही है, ये ब्रेक करके क्या यहाँ पे जुड़ के क्या बन रहा है? ध्यान से, ये इस वाले में क्या हो रहा है? ब्रेक होके मतलब ये लार्जर न्यूक्लियाई, इस वाले में क्या है? यहाँ भी कार्बन न्यूक्लियाई। इस नीचे वाले तो ऑप्शन सी में ध्यान दीजिए, सबसे छोटे न्यूक्लियाई हाइड्रोजन, और ज्यादा जो आपको न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल मिलेगा उसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप भी मिलेंगे, जितने भी आपको हमने दिए हैं या फिर जिस बुक में देखेंगे। फ्यूजन में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का ही फ्यूजन बताया गया है, आपको ध्यान रखना। हाइड्रोजन के आइसोटोप का फ्यूजन है, तो बेटा देखिए ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम और ये क्या है? ट्राइटियम है। ये दोनों क्या हो रहे हैं? स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके बिगर न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहे हैं। कौन सा फॉर्म कर रहे हैं? हीलियम, अपने से बिगर फॉर्म कर रहे हैं, हीलियम फ्यूज हुआ। लगभग दोनों सिमिलर ही हैं भाई, दोनों सेम एलिमेंट है, बस एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है, आइसोटोप्स है। तो आपका ऑप्शन सी है न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल। ऑप्शन सी क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल है। यह क्वेश्चन पूछा गया पीजी 2010 में, इससे पहले आपको बताया वो पूछा गया पीजी 2006 में, और जो पहला क्वेश्चन मैं करा था वो पूछा गया कब? पीजी 2000 में। अगला क्वेश्चन 4 देखिएगा। क्वेश्चन 4 बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या क्वेश्चन 4? यह पूछा गया पीजी 2010 में, 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक ये वाला पूछा गया और दूसरा ये वाला पूछा गया। 2 क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव चेंज, कौन सा? यूरेनियम 9238 से पीबी मतलब लेड, Pd2 206 बनता है। तो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंटेड पार्टिकल यानी अल्फा और बीटा पार्टिकल का सम आपको बताना है कि इससे कन्वर्जन इसमें हो रहा है, तो कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलेंगे। ओके बेटा, तो इस साइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। हो गया बेटा? तो इस तरह क्वेश्चन आता है, तो देखिए पहले आपको बताया था हमने, ध्यान रखिए कि जब भी किसी न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, एक अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन होता है, तो मास नंबर में 4 की कमी आती है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। ऐसा इसलिए कि अल्फा पार्टिकल होता है क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस, यानी अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 2, और मास नंबर कितना हो गया? 4। तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा, इसके मतलब कि आपका एटॉमिक नंबर जो है 2 कम हो जाएगा
और मास नंबर 4 कम होगा कब, जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। दूसरा आपको बीटा पार्टिकल की बात करें, अभी मैंने बताया आपको बीटा पार्टिकल फॉर्म कैसे हुआ। न्यूट्रॉन के डिके से फॉर्म हुआ, न्यूट्रॉन के डिके से एक प्रोटॉन फॉर्म हुआ और एक बीटा पार्टिकल बना। इसके मतलब जब भी बीटा डिके होगा तो प्रोटॉन एक बढ़ेगा, प्रोटॉन एक बढ़ा यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, कितना, बाई 1। एक बात हो गई। दूसरा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहा है तो एक प्रोटॉन फॉर्म हो रहा है ना, भाई न्यूट्रॉन से एक घटा तो प्रोटॉन में एक बढ़ गया, तो ऊपर क्या मास नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर में बीटा एलिमिनेशन से कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बीटा एलिमिनेशन से एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। यह कॉन्सेप्ट आपको यदि याद है तो इस तरह क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे और आप बहुत कम समय में इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये था कि यूरेनियम आपका है वो 90-238 से पीबी 82-206। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप अल्फा पार्टिकल निकाल दीजिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ये जो मास नंबर में चेंज आएगा तो अल्फा पार्टिकल यहाँ पहले। तो क्या हो गया, 238 था आपका, उसमें 206 घटा दिया भाई, क्योंकि 238 से 206 हो गया, कितना हुआ, इधर 2 इधर 3, 32 में नंबर का चेंज आया है। क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 4 यूनिट कम होता है मास नंबर में, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड किया तो 8 आया, यानी जो अल्फा पार्टिकल है आपका, अल्फा पार्टिकल की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। कितनी हो गई बेटा, 8 हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्योंकि इसमें सम पूछा है तो आपको बीटा पार्टिकल निकालना ही होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको बताया मैंने कि अब ये तो हो गया हमारा किसमें, मास नंबर की हमने बात कर ली। अब हम देखें एटॉमिक नंबर में थोड़ा समझे, ठीक। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, एक आपका जो है अल्फा पार्टिकल निकलेगा, एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट का डिक्रीज होगा, 2 यूनिट कम होगा। तो अब देखते हैं कितने अल्फा पार्टिकल निकले, 8 निकले। तो पहले हम करते हैं 90 माइनस 8, सॉरी 1 से 2 निकलेगा, 2 8, ये होगा। तो कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। तो 90 माइनस 16 कितना हो गया, 74 हुआ, आई थिंक 24 हुआ कि नहीं हुआ, 74 हो गया। देखिए भाई 16 कम होगा तो देखिए बेटा कितना होगा आपका, 90 10 गया 80, हाँ चलो ठीक। अब लेकिन हमारा है कितना बेटा, ये तो अल्फा पार्टिकल हो गया, किससे हो गया, अल्फा पार्टिकल से। अब 74 हो गया, लेकिन जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एक बीटा पार्टिकल क्या करेगा बेटा, 1 यूनिट बढ़ा देगा एटॉमिक नंबर का, तो बढ़ के जो रिजल्टेंट है वो क्या है, 82। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल यदि हम निकालें, सीधी बात है 82 हो गया, अल्फा पार्टिकल निकलने पर कितना था, 74। तो 74 से 82 हुआ, कितना हो गया बेटा चेंज, देखिए करेंगे आप तो 2 इधर 6 उधर, 8 हुआ, 8 हो गए, यानी 8 अल्फा पार्टिकल और 8 बीटा पार्टिकल निकल रहा है। तो बीटा पार्टिकल कितने हो गए, बीटा पार्टिकल आपका हो गया 8, कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। बीटा पार्टिकल 8 हो गया तो क्या हो गया आपका, यदि टोटल करेंगे तो आ गया 16, कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ बेटा, हो गया 16, कितना हो गया 16। ऑप्शन देखिए, ए में 7, बी में 14, 16। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, कैसे कर सकते थे भाई, सीधी बात है कि यहां से यहां चेंज हुआ, 8 अल्फा पार्टिकल निकले, यहां पे कितना चेंज, 8 का ही चेंज है भाई, ये चेंज करता 16 का, अल्फा पार्टिकल ने 16 का चेंज किया, लेकिन 8 ही का चेंज है, इसका मतलब क्या है, 8 प्लस हुआ, 8 प्लस कैसे होगा, क्योंकि 8 बीटा पार्टिकल निकले हैं, तो कितना हो गया 16। ऑप्शन आपका सी सही है। तो थोड़ा बेटा आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, कोई भी गलती नहीं होगी, बस थोड़ा ध्यान रखना है। और जो आपको एक लेक्चर मैंने आपको समराइज किया है न्यूक्लियर केमिस्ट्री या रेडियोएक्टिविटी, उसको आप पढ़ लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का क्या है, टॉपिक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका है बीटा डीके ऑफ सोडियम 1124 प्रोड्यूस। बीटा डीके के बाद ये प्रोड्यूस करेगा क्या, तो आपको पता बेटा बीटा डीके क्या होता है, आपको मालूम है जब भी बीटा डीके होगा तो एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ जाएगा। तो पहले बेटा ध्यान रखिए, आपको पता है कि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है, तो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, क्या उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। एटॉमिक नंबर चेंज हुआ मतलब एलिमेंट चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर चेंज होने मतलब क्या होता है, एलिमेंट चेंज हो गया, क्योंकि जब बीटा डीके होगा एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा।
तो जो हमारा क्वेश्चन था सोडियम 1124 से आपका 1 बीटा निकलेगा, माइनस हमने कर दिया, क्या हो जाएगा, जो यहाँ फॉर्म होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 12 होगा। बात तो पहले एक ही हो गई। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यदि ध्यान नहीं रहेगा तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, वह यह कि एटॉमिक नंबर जब बदल गया तो एलिमेंट आपका वो नहीं रहेगा, सोडियम नहीं रहेगा, उसके जगह कुछ और होगा। अब हम ऑप्शन पर आते हैं। सोडियम दे रखा है, सोडियम दे रखा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या दिया हमारा, क्या होगा, 12। ऑप्शन बी देखिए, ओके ओके भी बता कि बीटा डीके से मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, तो इसके मतलब आपका ये होगा mg, और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा तो 24। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब आपने यदि ये चीज ध्यान नहीं रखी कि एलिमेंट चेंज हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन ए भी सही लगेगा, भाई सोडियम ही है और मास नंबर एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, लेकिन बड़ा गलत आंसर है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कभी भी 12 नहीं होता, उसमें प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होगी, 11 होगी सोडियम में। यदि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई यानी एलिमेंट चेंज हो जाएगा, एलिमेंट चेंज हो जाएगा, तो सोडियम से कन्वर्ट हो गया एक बीटा पार्टिकल निकालने के बाद मैग्नीशियम में। इसका आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एटॉमिक नंबर चेंज होते ही एलिमेंट चेंज हो जाएगा। ओके वगैरह, यह क्वेश्चन कब पूछा गया, पीछे 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 है, यह क्वेश्चन मेरा फॉर्मूला बेस्ड है, भाई कॉपी कर लिया आपने, इसमें डाल दो। क्वेश्चन मेरा पढ़िए, क्वेश्चन है एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 216 डेज। 216 दिन किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एवरेज लाइफ है। व्हाट विल बी इट्स हाफ लाइफ पीरियड, तो इसका हाफ लाइफ पूछ रखा है। तो आपको हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था थ्योरी में दिया हुआ है, वो क्या होता है, टी एवरेज। ये क्या है, ये है एवरेज लाइफ टाइम का है या एवरेज टाइम का है, वो इक्वल टू था 1.44 इंटू टी हाफ। हाफ टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड। और आपसे यदि पूछे टी हाफ निकालना है तो भाई सीधी बात है, टी एवरेज बाई 1.44 हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीका है। तो ये बेटा आपका है, इसको कर दीजिए 216 भागे 1.44 करेंगे, ये हो जाएगा 21600 डिवाइड बाई 144, हो जाएगा 144। बेटा इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, फिर 150 बार जाएगा, भाग दे सकते हैं। ये तो हम देके दिखा दें ताकि आपको लगे कि कैसे किया। देखिए 144 हुआ, 1 बार गए हम, 144 हो गया, बचा कितना बेटा, देखिए 6 में से आ गया 2, बेटा ये क्या 1 से जाएगा नहीं, 1 से 11 हो गया, 11 में गया 7 4 11 होता है, 7 बचा भाई, ये 1 है, इधर से गया तो 11 हो, जहां से 4 गए 72, और साथ में बेटा आपको कितने जीरो लगे थे, 2 जीरो लगे थे, तो हमने क्या किया, एक जीरो यहां से ले लिया। अब देखिए इसको 5 टाइम ले जाइए, कैसे गया 5 टाइम, भाई 4 टाइम ले जाएंगे, भाई 5 टाइम जाएगा, क्यों जा सकता है बेटा, ध्यान समझिए 5 6 कम है, 6 5 30, तो 5 मल्टीप्लाई आपने, मतलब 5 टाइम ले जा रहे हैं, 5 हो जा 20, 0 वहां से लगा 2, 5 हो जा 20 और 2 22, 2 रिमाइंडर, 5 1 5 2 7, 720 हुआ, यहाँ पर एक जीरो बच रखा है तो भी यहाँ पर आ गया, कितना हो गया 150। ऑप्शन कौन सा बेटा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। आपने देखा कितने समय लगा, हमें सिखाना इसलिए समय लगा, वरना ये क्वेश्चन आपका मुश्किल 10 से 15 सेकंड में हो गया। ओके, क्वेश्चन आपको यदि फॉर्मूला याद है तब तो होगा, नहीं याद है नहीं होगा। और आप चुक्का लगाएंगे यानी गैस मारेंगे, हम गैस सही होता नहीं, इक्का दुक्का सही हो जाए, किस्मत की बात है, वरना ज़्यादा के सही नहीं होते। सबसे आसान इसका फॉर्मूला याद होना, वो आपके ज़्यादा ईजी है, सिक्योर हो गया क्वेश्चन। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7 है बेटा। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन तो और आसान होता है। इसकी साइज देखिए, बेटा कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ऐसे करते रहिएगा, हम इधर करें। बेटा ये क्वेश्चन हो गए आपके, बता दूं मैं क्वेश्चन को, आप पढ़ते रहिए, मैं इधर कर देता हूँ क्वेश्चन, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन क्या बेटा, एन एटम ऑफ यूरेनियम 92 235 आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ स्लो न्यूट्रॉन। बताया था आपको, जो फिजन होता है उसमें न्यूट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी तो रिएक्शन क्या होगी, विग्रस होगी, और दोनों पड़ाका हो जाएगा, मतलब एटॉमिक बम बन जाएगा वो।
इसीलिए उसको कंट्रोल, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। इसलिए आपको बताया था मॉडरेटर यूज करते हैं क्या, न्यूट्रॉन मतलब कि हैवी वाटर या ग्रेफाइट, और फिर बताया था आपको कंट्रोल रॉड यूज करते हैं, बेरियम स्टील या बेरिलियम स्टील होता है या फिर कैडमियम का रॉड होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं एन एटम ऑफ U92-235 आफ्टर द रिडक्शन ऑफ अ स्लो न्यूट्रॉन अंडरगो न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, टू फॉर्म टू फ्रेगमेंट। एक आपको बताया कि xenon 54 139, दूसरा strontium 38 94. The other releasing particle is in this reaction in the following is, तो इधर ये भी बता रखा है, बहुत आसान तरीका है। आप पहले इधर लिखिए यूरेनियम 92 to 35, ओके। फिर उसे क्या किया, स्लो न्यूट्रॉन से रिएक्शन करा दिया। अब उसके बाद क्या बन रहा है, xenon 54 139 प्लस strontium 38 और 90, ये है बेटा। प्लस में जो चीज है उसी को उसने पूछ रखा है, इसके साथ में जो निकलेगा वो क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था सिंपल तरीका, आप जोड़िए पहले। बेटा इधर आपका 92 है लोअर साइड में, ये कितना है 8 4 12 2 5 8 8 4 कुछ गलती नहीं है 54 92 दे रखा है 38, एक नतीजे में 54 है, 54 हाथ से तो है 8 4 12 2 और एक हाथ से लगा 5 8 92, नीचे 92 हो गया, सही है। मतलब यहाँ पर जो होगा आपका तो सीरीज उसमें क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। एक बात हो गई। अगला देखिए, ऊपर देखिए 235 और ये 236 हो गया, और ये कितना है बेटा 139 और 94, जोड़िए 9 4 3 हाथ से लगा 1, 9 10 3 हाथ से लगा 233, कितना बचा बेटा 236 था, 235 और प्लस 1 236, और यहाँ क्या निकल रहा है 233, तो कितना बचा 3 बचा। इसके मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी है उसमें 3 है, तो है क्या वो है 3 न्यूट्रॉन। क्या है 3 न्यूट्रॉन, कैसे बता बेटा, क्योंकि आपको जो पार्टिकल दे रखा है अल्फा पार्टिकल होगा नहीं, क्योंकि उसमें 2 और 4 होता है, वो तो रहा नहीं, यहाँ 0 हो गया। भाई 0 मतलब 0 चार्ज वाला पार्टिकल। 0 चार्ज वाला पार्टिकल है कौन, अल्फा पार्टिकल में 2, बीटा में -1, पॉजिट्रॉन में +1, अकेला न्यूट्रॉन है जिसमें क्या होता है 0 होता है, जिसमें चार्ज क्या होता है 0। और यहाँ पर देखिए 92 ये है, 54 + 38 क्या था 92 था। इसका मतलब यहाँ जो स्पीसीज है उस पर चार्ज क्या है 0 है, चार्ज क्या है 0। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल इस पर क्या है चार्ज होता है 0, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल पर -1, पॉजिट्रॉन पर +1, ओके बेटा। इसे आप कॉपी कर लीजिए। अभी हमारा और क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लीजिए। हाँ बेटा, आपका फिर स्वागत है। हमने क्वेश्चन 7 तक डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन 8 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन बेटा, इन द रिएक्शन यूरेनियम 92-238 कन्वर्ट इनटू lead 82-206, the number of alpha and beta particle emitted are। बेटा आपको हमने इस तरह क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का सम पूछ रखा था, यहाँ पर अलग अलग पूछ रखा है। इस क्वेश्चन को भी हमको उसी तरह सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, बहुत ही आसान तरीके से। कैसे करेंगे बेटा इसको, देखिए क्या करना आपको पता है, अल्फा पार्टिकल जब भी किसी न्यूक्लियस से इमिट होगा, तो एक अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो मास नंबर में 4 कम होता है और एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट कम होता है। और जब एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता और एटॉमिक नंबर में 1 का चेंज होता है, 1 यूनिट डिक्रीज होता है, सॉरी 1 यूनिट इंक्रीज होता है। अल्फा पार्टिकल में 2 यूनिट डिक्रीज होगा एटॉमिक नंबर, और बीटा पार्टिकल एमिशन में 1 यूनिट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, और बीटा पार्टिकल एमिशन में मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। यही हमें ध्यान रखना है। अल्फा निकल रहा है मतलब एटॉमिक नंबर में 2 घटेगा, मास नंबर में 4 घटेगा। बीटा यदि निकलेगा एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ेगा, मास नंबर नो चेंज। इसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो इस तरह क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। पहले हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, क्योंकि मास नंबर में अल्फा पार्टिकल चेंज आता है, पहले हम अल्फा पार्टिकल निकाल लेते हैं। तो 238 से कन्वर्ट हो गया है 206 में,
ये लिखा है, तो घटाएंगे तो 2 3 8 से भाग, सॉरी 4 से भाग देंगे। क्यों 4 से भाग देंगे? क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो मास नंबर में 4 यूनिट का चेंज आएगा, घटेगा, तो ये आ गया 8, यानी 8 आपका क्या हो गया? अल्फा पार्टिकल हो गए, 8 अल्फा पार्टिकल हो गए। अब बीटा पार्टिकल निकालना है। बीटा अपना अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर में 4 का चेंज होगा, ये हमने कर लिया। और जब आपको तो मास नंबर में 4 चेंज होगा, हमने कर लिया। एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज होगा। अब देखिए ध्यान से, एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज होगा तो 8 अल्फा पार्टिकल निकले हैं, इसके मतलब आपका एटॉमिक नंबर अल्फा पार्टिकल से क्या हो जाएगा? 92 माइनस 16। कितना हो गया बेटा? 92 माइनस 16, बढ़िए, तो आपका 76। कितना हो गया? 76 हो गया। 76 बेटा देख लीजिए भाई, आपको 12 होगा, 6 जाएगा 1 बजे, ठीक है 76 हो गया। लेकिन हमारा है कितना? 82। कितना बेटा? 82। तो बेटा 76 कब हुआ भाई? मास नंबर आपका 206 हो गया, 8 अल्फा पार्टिकल से, और एटॉमिक नंबर हो गया 76। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट उसमें एटॉमिक नंबर कितना? 82 दे रखा है। इसका मतलब बीटा पार्टिकल निकला है। बीटा पार्टिकल कितना निकला है? जितना चेंज आ गया 76 से 82 होने में, तो बीटा पार्टिकल हमें निकालना है। तो बीटा पार्टिकल का नंबर कैसे निकलता है? ये निकलेगा आपका 82 है, कहां से चेंज हुआ? 76 से 82 हुआ, कितना हो गया बेटा? देखिए 6 बीटा हो गए। तो 8 अल्फा पार्टिकल और 6 बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल निकालेंगे कैसे बेटा? मास नंबर के डिफरेंस में 4 से डिवाइड कर देंगे। और बीटा पार्टिकल कैसे निकालेंगे? अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद जो एटॉमिक नंबर में चेंज आया, उसके बाद बीटा पार्टिकल में चेंज आया, उसका डिफरेंस हमने निकाला बीटा पार्टिकल। तो 8 अल्फा 6 बीटा, ऑप्शन देखिए 8 अल्फा 6 बीटा, ऑप्शन डी आपका है, जिसमें 8 अल्फा पार्टिकल निकल रहा है और 6 बीटा पार्टिकल निकल रहा है। तो बहुत आसान तरीका है, फटाक से हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है which of the following nuclide is least stable। आपको हमने स्टेबल न्यूक्लियस के बारे में बताया था। वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हो? सेम हो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होगी तो क्या होगा? आपका जो न्यूक्लियाइड है वो क्या होगा? स्टेबल होगा। और जितना ज्यादा डिफरेंस बढ़ता जाएगा, मतलब कहा जाए n बाई p, यानी क्या है? न्यूट्रॉन डिवाइड बाई प्रोटॉन का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू जितनी ज्यादा, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतना ही कम स्टेबल होगा न्यूक्लियस। उतना स्टेबल न्यूक्लियस का होगा, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो देखिए ये आपका मोस्ट स्टेबल हो गया। इन तीनों में बात करें तो जब आप इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे कितना निकलेगा? इसमें आप डिवाइड करिए, इसमें न्यूट्रॉन संख्या निकलेगी कितनी बेटा? 69। सो निकलेगी 69। इसमें न्यूट्रॉन होगा कितना? 30। इस वाले में होगा 17। तो 69 बाई 50 करेंगे, 30 बाई 25 करेंगे और 17 बाई 13 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी सबसे ज्यादा किसमें आएगी? 10 में आएगी। किसमें आएगी? ऐसे मतलब क्या होता है? 10। इसलिए 10 का जो न्यूक्लियस है वो सबसे कम स्टेबल है, क्योंकि न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का जो वैल्यू है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है, वह सबसे ज्यादा किसमें होगा? 10 में होगा। जितना ज्यादा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1 से बढ़ेगी, स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? उतनी कम होती जाएगी। ये होनी क्या चाहिए? ये इक्वल टू 1 होता है किसके लिए? फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई। स्टेबल न्यूक्लियाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल टू 1 होनी चाहिए। 1 से जितनी ज्यादा होगी ये वैल्यू, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। क्वेश्चन हमारा था लीस्ट स्टेबल। क्या था? लीस्ट स्टेबल, यानी सबसे कम स्टेबल कौन हो? स्टेबल तो कम ये तीनों, लेकिन तीनों में सबसे कम स्टेबल कौन होगा? इसमें प्रोटॉन बाई न्यूट्रॉन का वैल्यू जितना ज्यादा 1 से होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा भी है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है? इन द डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, प्रोसेस दे रखा है, क्या किया बेटा? उसमें एक कोई आपका एलिमेंट है जिससे एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, फिर एक बीटा निकलता है, फिर एक बीटा निकलता है। ए से अल्फा पार्टिकल निकला, बी बना, बी से बीटा पार्टिकल निकला है, सी बना, सी से एक बीटा पार्टिकल निकला, डी बना। तो अब देखिए क्या हो रहा है बेटा, समझिए भाई। यहां पर जो होगा हमने मान लिया इस जगह पर इसका x है और ये y है। बहुत ध्यान समझिए बेटा, इसका मास नंबर x है और एटॉमिक नंबर y है। तो बेटा क्या होगा? अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो x माइनस 4 होगा, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल निकले तो 4 यूनिट चेंज होता है मास नंबर, और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 यूनिट चेंज होता है। तो इसका ये y माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद बेटा क्या होगा? फिर आपको क्या बीटा पार्टिकल निकलता है? आपको पता है एक बीटा पार्टिकल यदि इमिट होता है
तो मास नंबर नो चेंज, लेकिन एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एटॉमिक नंबर में एक बढ़ जाता है। तो यानी यहाँ आपका जो होगा इस जगह पर ये होगा आपका x-4 ही होगा और ये आपका y-1 हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए बेटा, क्योंकि मास नंबर में चेंज अल्फा पार्टिकल से बीटा पार्टिकल से मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। अब बेटा फिर एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो यहाँ भी मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर फिर एक बढ़ेगा क्योंकि एक बीटा पार्टिकल निकला है, एटॉमिक नंबर फिर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा y। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपने ये समझ लिया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन देखिए क्या है, ए एंड बी आर आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है। ए और बी का मास नंबर क्या सेम है, नहीं है। ए एंड सी आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स भी नहीं होगा ए और सी, क्योंकि यदि मास नंबर सेम नहीं है भाई, 4 का अंतर है और यहां पर 1 का अंतर है, कभी सेम नहीं होगा। ए एंड बी आर आइसोटोप्स। ए और बी आइसोटोप भी नहीं होंगे। क्यों आइसोटोप नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर y और यहाँ पर y-2 है और एटॉमिक नंबर सेम होगा तभी तो आइसोटोप होगा। ए एंड डी आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस जिनमें क्या होगा आपका एटॉमिक नंबर सेम हो, उसमें ए और डी आर आइसोटोप्स। देखिए ए में भी एटॉमिक नंबर y है और डी में भी एटॉमिक नंबर क्या है, y है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही है, जो कह रहा है कि ए और डी आपके क्या है, आइसोटोप्स है। क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीज हुआ और 2 अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद उसमें 2 बढ़ गया, पर बीटा पार्टिकल 1 बढ़ा, तो चेंज कुछ नहीं हुआ। यहां भी y था और यहां भी y है। अगला क्वेश्चन 11 देखिए बेटा क्या कह रहा है, इसे कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ टेरियम इज 6 आवर, 6 घंटा है, हेंस एवरेज लाइफ इज। तो आपको पता है बेटा, आपको टी एवरेज का फॉर्मूला पता है, क्या था बेटा, 1.44 इंटू टी हाफ। ये फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। ये फॉर्मूला इसका है, तो 1.44 में टी हाफ कितना है, 6 आवर है, 6 का मल्टीप्लाई करिए, करेंगे क्या, देखिए 6 4 जा 24, 4 लगा, 2 डिवाइडेड एट 6 4 24 2 26, 6 2 डिवाइडेड 6 26 और 8, 2 पॉइंट के बाद 2 के बाद पॉइंट, तो 8.64 आवर इसका आ गया एवरेज लाइफ। तो सिंपल था बेटा, आपको बस फॉर्मूला इसका याद हो चाहिए, टी एवरेज इक्वल टू होता है 1.44 इंटू टी हाफ। टी हाफ दिया था आपने, सॉल्व करिए। सिर्फ पहले वाले हमने क्वेश्चन करा था, वहां पे आपको क्या दिया था बेटा, टी एवरेज दे रखा था, टी हाफ पूछा था, यहाँ पर टी हाफ दे दिया और टी एवरेज पूछ लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन कह रहा है एबीसी का क्वेश्चन जिसे हमने यहाँ पे किया, क्या कह रहा है, एक्स कोई आपका एलिमेंट, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, फिर एक बीटा निकलता है, फिर एक बीटा निकलता है, उसके बाद एन अल्फा एन ई पूछा है, निकलने के बाद इसमें क्या होता है, ये हो जाता है आपका 84 और ये हो जाता है 218। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके निकालेंगे, फटाफट हो जाएगा। देखिए भाई 92 है, 92 है, एक अल्फा पार्टिकल निकला तो 2 होता है, एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर में कितना चेंज आता है, 2 डिक्रीज होता है, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 90। ब्लू पेन से करूँ, मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था, हाँ बड़ा, इसमें 2 निकाल दिया तो ये हो गया आपका 90 और यहाँ पे 4 का चेंज आया तो हो गया 234। ओके, फटाफट करेंगे। फिर बीटा पार्टिकल आपको पता है बेटा, बीटा पार्टिकल जब भी निकलता है तो मास नंबर नो चेंज, यानी ये आपका 234 रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, एक बढ़ जाता है, ये आपका हो गया 91। कोई दिक्कत। फिर अगेन एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो यहां भी मास नंबर नो चेंज 234, एटॉमिक नंबर एक और बढ़ेगा, ये हो गया 92। अब आपके लिए आसान हो गया, आपके क्या हो गया, आपको निकालना है एन की वैल्यू और आपको मालूम है चाहे यहां से करें चाहे ऊपर से करें, कहीं से कर सकते हैं। थोड़ा देखिए आपको पता है चेंज, देखिए एटॉमिक नंबर करते हैं 92 से क्या हो गया 84, तो घटा दीजिए कितना हो गया, ये 92 से 84 कितना हो गया बेटा, 6 2 8 हो गया 8। तो आपको पता है कि एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में कितना चेंज आएगा, 2 डिग्रीज होगा, तो 8 चेंज है तो आप 2 से डिवाइड कर दिए, 4 जाएगा, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने हो गए, 4। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, एन की वैल्यू क्या होगी, 4। इस तरह क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ट्रिकी होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, करने में मजा आती है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास जो भी बुक हो प्रैक्टिस करने के लिए, उस बुक से प्रैक्टिस करिए। जो कॉन्सेप्ट आपको हमने बता रखे हैं, बहुत छोटा लेक्चर है, 1 घंटे के का लेक्चर है, उसको आप अच्छे से 1-2 बार सुनिए, कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, और क्वेश्चन जहां भी मिलता है रेडियो एक्टिविटी का, या आपको चैप्टर रेडियो एक्टिविटी के नाम से मिल सकता है या न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से मिल सकता है, जो भी आपके पास बुक है प्रैक्टिस के लिए, कोई बुक मार्केट से ले लीजिए,
या आपके पास है तो द गुड है, उससे प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। मैंने आपको फिर बताया कि एक क्वेश्चन उसमें एक तरह क्वेश्चन पूछता है, एक टाइप का क्वेश्चन आता है आपका हाफ लाइफ रिलेटेड, जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बाकी जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन द अदर प्रोडक्ट इज, थोड़ा पदार्थ में बैलेंस करने वाला, सो बैलेंस करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में पहले नीचे बैलेंस करिए, 52 + 1 53 का, यानी यहाँ पर चार्ज जो आपका x है उसका जो चार्ज होगा उस पर जो हमारा पूछा है क्वेश्चन उस पर क्या होगा, चार्ज 0 होगा। अब चार्ज 0 होगा तो आपका साफ साफ बात है, पॉजिट्रॉन पर +1 चार्ज, प्रोटॉन पर +1 चार्ज, अल्फा पार्टिकल पर +2 चार्ज, तो न्यूट्रॉन ही होगा। आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन हम और कर लेते हैं। देखते हैं बेटा ये क्या हो रहा है, 30 + 2 32 हो गया, यहाँ 31 है, इसका मतलब उस पर 1 एटॉमिक मास नंबर उसका होगा, इसका मतलब ये है क्या बेटा, न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ बेटा एक ही नंबर हुआ, तो यानी 1 न्यूट्रॉन। इस तरह का क्वेश्चन कर लिया। नीचे का बैलेंस करिए, 52 1 53 है, इसका मतलब यहाँ पर जो होगा उसका 0 चार्ज होगा। 30 + 2 32 हो गया, क्योंकि 131 है, इसका मतलब उस पर 1 मास होगा उसका, एन है, न्यूट्रॉन ही है, इसका 0 चार्ज होता है और 1 मास होता है। बेटा आपने देखा हमने बहुत आसानी सारे क्वेश्चन कर लिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर मैसेज करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट जल्द से जल्द मिल सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ओके बेटा, थैंक यू। कॉपी कर लीजिए इसको।